क्या आपने कभी ऐसे चर्च के बारे में सुना है जहां दुआओं की जगह चीखें गूंजती हैं? और एक ऐसा चर्च जहां शाम होते ही लोग अपने घर की तरफ लौट जाते हैं और रात के वक्त वहां पर तो किसी के आने का सवाल ही पैदा नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंग्लैंड के विलेज बोरले में मौजूद बोरले चर्च की। गाइस, ये जो बोरले चर्च है, ये इंग्लैंड की सबसे खतरनाक जगह है और ये इंग्लैंड की सबसे हॉन्टेड प्लेस है। और कहा जाता है कि यहाँ पर एक ऐसी एंटिटी भटकती है, एक ऐसी आत्मा भटकती है जो कि किसी बदले की आग में है, और वो और कोई नहीं बल्कि द नन है। जी हाँ, वही नन जिसके बारे में आपने कहीं गेम्स देखी होंगी और कई ज़्यादा गेम्स आपने खेली भी होंगी, और स्पेशली एक मूवी है द कॉन्जरिंग, वो तो पूरी उस पर बेस्ड है। और गाइस, आपको तो ये पता ही होगा कि जो प्लेस हॉन्टेड होती है वहां पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जरूर जाते हैं। यहाँ पर भी गए थे द मोस्ट फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स इन द वर्ल्ड, एड एंड लॉरेन। गाइस, एड एंड लॉरेन को आपने कई दफ़ा सुना होगा, ये बड़े फेमस इन्वेस्टिगेटर्स हैं और कॉन्जरिंग मूवी में इनकी भी पूरी डॉक्यूमेंट्री बयान की गई है, इनकी पूरी फैमिली दिखाई गई है। और एड एंड लॉरेन इतने फेमस इन्वेस्टिगेटर्स थे कि इन्होंने हर मुश्किल से मुश्किल हर मिस्ट्री को सॉल्व किया, हर हॉरर केस को सॉल्व किया। लेकिन जब ये लोग बोरले चर्च में गए थे तो वहाँ की जो नन थी, ये उसका मुकाबला तक ना कर सके। यहाँ से आप हिसाब लगा सकते हैं कि वो प्लेस कितनी ज़्यादा हॉन्टेड है। आज हम इसी चर्च के बारे में बात करेंगे और आज हम इसे नन की स्टोरी के बारे में जानेंगे। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों को इसी तरह की और हॉन्टेड एंड स्केरी वीडियोस देखना पसंद है तो सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। अब आज की हॉन्टेड वीडियो शुरू होती है। गाइस, ये कहानी शुरू होती है साल 1979 से। साल 1979 में जो बोरले का चर्च था, ये बहुत ज़्यादा सुनसान रहता था। यहाँ पर लोग सुबह के वक्त तो आते थे, लेकिन शाम और रात के वक्त तो यहाँ पे कोई होता ही नहीं था और बिल्कुल सुनसान थी ये जगह। अब एड एंड लॉरेन को जब ये पता चला कि ये जो चर्च है बड़ा सुनसान रहता है, सन्नाटा रहता है, और इसके बारे में अफवाहें भी फैली हुई थी उस वक्त कि ये हॉन्टेड है, यहाँ पे एक नन है, तो एड एंड लॉरेन ने ये फैसला किया कि हम उस चर्च में जाएंगे और जाके देखेंगे कि कौन सी एंटिटी है, क्यों वो लोगों को परेशान कर रही है। अब एड एंड लॉरेन जो थे, वो अपनी पूरी टीम के साथ एक दिन वहाँ जाने का प्लान बनाते हैं और वो एक दिन वहाँ पर चले भी जाते हैं। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं और जब उनकी टीम और एड एंड लॉरेन अपना पहला कदम उस चर्च के अंदर रखते हैं, तो लॉरेन को उसी वक्त एक अजीब सा एहसास होता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो उसके साथ एक डीप कनेक्शन बनाना चाहती है, उसे कुछ बताना चाहती है। और उसी वक्त लॉरेन क्या देखती है कि जो चर्च का कॉर्नर था अंधेरे में, वहाँ पर वो एक नन को देखती है और वो नन उसी की तरफ देख रही थी। निहायत खौफजदा शक्ल थी उसकी, और वो कुछ नहीं कहती, बस वो चर्च के ऑल्टर की तरफ चली जाती है। और सबसे डरावनी बात ये थी कि उस नन के पाँव नहीं थे। अब एड एंड लॉरेन को ये तो पता चल चुका था कि इस चर्च में जो भी आत्मा भटकती है वो नन है, और वो अकेली नहीं है, उसके साथ एक मोंक की आत्मा भी यहाँ पर भटकती है। अब एड एंड लॉरेन ने जब ये चीज़ रियलाइज़ की तो वो गए उस चर्च के प्रीस्ट के पास, उसको जाके सारी बातें बताई। और जब प्रीस्ट ने ये बात सुनी तो वो बहुत ज़्यादा डर गया, निहायत खौफज़दा हो गया, और वो फ़ौरन जाके इबादत शुरू कर दी उसने। अब एड एंड लॉरेन जो थे वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि हमने ऐसी कौन सी बात कर दी है कि ये इतना ज़्यादा परेशान हो गया है। अब वो प्रीस्ट के पास गए उठकर और उसे कहा कि आप इतना परेशान क्यों हो गए, एकदम आपने इबादत शुरू कर दी है। तो प्रीस्ट ने बताया कि जो आपने बात की है, अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है ना, तो बहुत जल्द कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। प्रीस्ट ने कहा कि लगता है जिस आत्मा को हमने कई साल पहले मारा था, बहुत मुश्किल से ख़त्म किया था, अब वो दोबारा वापस आ चुकी है और अब वो वापस नहीं जाने वाली। अब एड एंड लॉरेन जो थे, उन्होंने प्रीस्ट से कहा कि किस आत्मा की आप बात कर रहे हैं, हमें भी तो बताएं। अब गाइस, अब मैं आपको इसकी पूरी बैक स्टोरी बताता हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। गाइस, 14th सेंचुरी की बात है कि जो बोरले का चर्च था, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नन्स थी और नन्स इबादत किया करती थी और काफ़ी ज़्यादा मोंक्स थे। अब ये नन्स और जो मोंक्स थी ना, अब ये जो इन नन्स के ग्रुप में से एक नन थी, तो ना मोंक्स के ग्रुप में से एक मोंक था, इन दोनों का ना आपस में रिलेशन हो गया बहुत ज़्यादा। ये आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ गए, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं।
अब जो वहाँ के नन्स, मॉन्क्स और वहाँ के प्रीस्ट थे ना, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि इनका जो रिलेशनशिप था, वो नाजायज़ था, अब आप समझ सकते हैं। तो उन्होंने मॉन्क को फांसी की सज़ा सुना दी और उन्होंने नन को भी ना छोड़ा। नन को उन्होंने दीवारों में घसीट-घसीट कर कभी उसका सर मारते थे और कभी उससे रगड़ते थे दीवार पर, उसका खून निकाल-निकाल कर, तरपा-तरपार कर नन को भी उन्होंने बड़ी बेरहमी से मार दिया। अब यहीं से तो हुई बहुत बुरी चीज़। जिस दिन से उन्होंने नन को इस तरह तड़पा के मारा था, उस दिन से बहुत ज़्यादा बुरे वाक़यात होना शुरू हो गए। उस दिन के बाद से जितनी भी नन्स थी वहाँ की, आहिस्ता-आहिस्ता करके 1-2 साल में आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक करके सब नन्स की मौत हो गई, मॉन्क की भी मौत हो गई और जो वहाँ का प्रीस्ट था, जो इस चीज़ को जिसने हेड किया था, उसका जो घर था, उसकी डायरेक्टरी थी, जलकर राख हो गई, खंडर बन चुका था। अब कुछ देर के लिए तो ये जगह बहुत ज़्यादा शांत हो गई, लेकिन फिर वुल्फ फैमिली ने यहाँ पर दोबारा डायरेक्टरी की कंस्ट्रक्शन शुरू की। और जब डायरेक्टरी की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पर हेनरी यहाँ पर रेवरेंड थे और यहाँ पर 14 बच्चे थे। अब जब इस डायरेक्टरी की दोबारा कंस्ट्रक्शन होके कंप्लीट हुई, तो उस दिन के बाद से ही बहुत ज़्यादा बुरे वाक़यात दोबारा शुरू हो गए। चलो एक आपको एक वाक़या बताता हूँ। एक दफ़ा ना डायरेक्टरी में ना बच्चे खेल रहे थे आपस में। वो खेलते-खेलते ना डायरेक्टर के एक बड़े ज़्यादा डार्क से रूम में ना चले गए, खेलते-खेलते गलती से, जानबूझ के नहीं। उन्होंने ना उस जो डायरेक्टर का रूम था ना उसे खोला, तो उन्होंने देखा कि ना कॉर्नर पे एक ना वार्डरोब पड़ी है, उसके पास उन्होंने एक साये को देखा। वो बच्चों ने देखा कि जो साया है ना उसने नन के कपड़े पहने हैं और उसके पाँव ही नहीं है। अब जो नन का साया था ना, वो थोड़ा-सा बच्चों के करीब आया, जैसे सामने आके खड़ा हुआ, तो बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए। अब वो नन जो थी ना, वो बिल्कुल बच्चों के सामने ऐसे आके खड़ी हो गई, बच्चों की चीखें निकल गई, वो और ज़्यादा डर गए। अब जब बाद में बच्चों से पूछा गया ना कि आपने क्या देखा, तो उन्होंने बताया कि हमने एक नन को देखा, जिसके पाँव नहीं थे और वो बहुत ज़्यादा खौफनाक थी, उसकी शक्ल बड़ी डरावनी थी। तो हेनरी जो रेवरेंड था वहाँ का, उसने इस बात को इग्नोर किया क्योंकि अभी तक उसके साथ कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, तो उसने कहा कि बच्चों का वहम होगा, क्योंकि वो छोटे-छोटे बच्चे थे, तो कहता है ऐसा क्या होगा, कोई वहम होगा बच्चों का। अब इस वाक़ये गुज़रे 37 साल हो गए थे और हेनरी जो था उसकी रिटायरमेंट का वक़्त आ गया था। अब जो पुराने बच्चे थे वो तो चले गए थे, लेकिन अब नए बच्चे आ चुके थे। अब नए बच्चों ने भी हेनरी रेवरेंड से यही कहा कि यहाँ पर चर्च में ना एक बूढ़ी औरत है जो नन है और वो फिरती है चर्च में, भटकती है, हमने उसे देखा है। तो हेनरी जो था वो अब ज़्यादा परेशान हो गया, उसने कहा कि ऐसी कौन-सी नन है जो पुराने बच्चों ने भी देखी, हर बंदा जो यहाँ पे आता है वो मुझे यही कहता है कि हमने नन देखी, हमने नन देखी। तो उसने वक़्त ज़ाया किए बगैर अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया और वो उस जगह को छोड़ के चला गया और बच्चों को भी उसने अपने-अपने घर भेज दिया। अब जब ये मामला हुआ तो उसके बाद रेवरेंड स्मिथ की यहाँ पर फैमिली आई। अब जो वो फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हो रही थी ना, जो रेवरेंड स्मिथ की जो वाइफ़ थी, उन्होंने ज़ाहिर है घर शिफ्ट हुए तो उन्होंने सफाई वगैरह करनी थी, वो ना घर की डस्ट वगैरह हटा रही थी, सफाई कर रही थी। तो उन्हें इंसानी खोपड़ी मिली सफाई करते-करते। वो डर तो गए थे लेकिन उन्होंने इस बात को इग्नोर किया और वो इंसानी खोपड़ी को उन्होंने फेंक दी। अब जिस दिन से वो खोपड़ी मिली थी ना उन्हें, उसके बाद से उनके साथ भी बुरे हादसात होना शुरू हो गए। वो जब सोते थे रात के वक़्त, कभी उन्हें किसी के भागने की आवाज़ आती थी, कभी कोई रोता था, कभी कोई चीख मार रहा है, तो कभी कोई हँस रहा है, कभी कोई चल रहा है, कभी कोई दीवारों पे अपने नाखूनों से ऐसे-ऐसे कर रहा है, खींच रहा है दीवार को। अब जो रेवरेंड स्मिथ की जो वाइफ़ थी ना, वो बड़ी ज़्यादा परेशान हुई। उन्होंने कहा कि मैं किसी को तो ये चीज़ बताऊँगा, किसी को तो मैं ये बताऊँ कि मेरे साथ ये जो हो रहा है, ताकि आगे आने वाले जो लोग हैं, वो इस चीज़ को समझें कि ये जो चर्च है, ये डरोना है, यहाँ पर किसी चीज़ का साया कोई एंटिटी है। तो उन्होंने यूके के डेली ग्लास को जाकर ये बात बताई, उन्होंने अपनी मैगज़ीन के ज़रिए से पूरे यूके में ये न्यूज़ फैलाई। अब जो डेली ग्लास वाले थे, उन्होंने भी यही कहा कि कुछ तो है, कुछ तो ऐसी चीज़ है कि जो वहाँ पर किसी को रहने नहीं देती, जो भी वहाँ पर आता है वो यही चीज़ सुनाता है, सेम यही चीज़ सुनाता है और हर बच्चा वहाँ पे कहता है वहाँ पे नन है। लोगों को वहाँ पर किसी के हँसने की आवाज़ आती है, तो कभी किसी के रोने की आवाज़ आती है, तो उन्होंने भी कहा कुछ तो यहाँ पर है और उन्होंने रेवरेंड स्मिथ को कहा कि हम आपकी मदद करेंगे और उस दौर में ना हैरी प्रिंस नाम का ना एक बहुत फ़ेमस ना इन्वेस्टिगेटर था। तो उन्होंने उससे मदद ली और हैरी जो प्रिंस था वो गया वहाँ पर, उसने अपना काम वग़ैरह शुरू किया। तो वहाँ पर सारे फैमिली मेंबर्स खड़े थे रेवरेंड स्मिथ के। अब क्या हुआ जी कि ना जब अपना काम कर रहा था ना तो ना उनके घर में एक शीशा था। शीशे के ऊपर ना डायरेक्टली नन ने मैसेज लिख दिया प्लीज़ गेट आउट। शीशे के ऊपर डायरेक्टली उसने मैसेज लिख दिया प्लीज़ गेट आउट।
अब इस वाक़ये के बाद पूरे यूके में ये खबर फैल चुकी थी कि इस ये जो भी एंटिटी है इस चर्च में वो और कोई नहीं, वो एक नन है। अब रेवरेंड स्मिथ जो था वो फिर भी उस घर में रह रहे थे, उसकी पूरी फैमिली रह रही थी और वो उस घर में तब तक रहे कि जब तक हादसात ने अपनी हद ना पार कर दी। और जब हादसात ने हद पार कर दी तो फाइनली वो भी वहाँ से शिफ्ट कर गए। अब उनके जाने के बाद भी एक और फैमिली आई, उनके साथ भी सेम टू सेम वही सीन था। जो रेवेन्यू स्मिथ के साथ हो रहा था, वही उनके साथ सीन था। अब दोबारा उन्होंने हैरी प्रिंस से ये बात की और हैरी प्रिंस ने फैसला किया कि अब वो दोबारा अपना काम करेगा और वो पूछेगा कि नन आखिर चाहती क्या है। हैरी प्रिंस दोबारा वहाँ पे गया, उसने अपना काम शुरू किया। हैरी प्रिंस को ना नन ने अपना एक निशानी तो दे दी थी, वो ना मिरर्स पे लिख देती थी और हैरी प्रिंस से कॉन्टैक्ट करने के बाद पता चला कि हैरी प्रिंस कह रहा था कि उस नन का कंकाल ढूँढो, स्केलेटन ढूँढो उसके जिस्म का। अब उसकी जो टीम थी उसने वो कंकाल ढूँढ लिया, स्केलेटन भी फाइंड हो गया। लेकिन अभी भी वो नन अपना भटकना कम नहीं कर रही थी, हॉन्ट अभी भी कर रही थी। अक्सर जिन होते हैं ना कि अगर उनका इंतकाम पूरा हो जाए तो वो चले जाते हैं, लेकिन नन अभी भी भटक रही थी और अब तो वो चर्च में भटक रही थी। आप खुद हिसाब लगाएँ, जहाँ पर क्रिश्चियंस इबादत करते हैं, वो इबादतगाह में भटकती थी और लोग सुबह के टाइम जाते थे और शाम और रात को तो वहाँ पर कोई भी नहीं जाता था, कोई बंदा बशर की ज़ात नहीं होती थी वहाँ पे। तो गाइज़ ये जो नन है ये अभी भी शायद वहाँ पर हो, शायद अभी भी ये वहाँ पर भटकती हो और दोबारा से हिस्ट्री रिपीट हुई, जो ये रेक्टरी थी वो दोबारा जलकर राख हो गई और उसके बाद भी नन ने हॉन्ट करना ना बंद किया। अब वो दोबारा जो प्लेस ऑफ अबैंडन हो चुकी, वहाँ पे कोई भी नहीं जाता और शायद मैं आपको वही बात कह रहा हूँ कि शायद अभी भी वहाँ पर नन भटकती है और वो इस चीज़ की तलाश में है कि कोई तो आए जो उसका शिकार बने, कोई तो आए कि उसका कोई शिकार बने।